अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अरमान मलिक यूट्यूबर जो हैं उनकी कंट्रोवर्सी तकरीबन 1 साल से मुख्तलिफ़ शक्लों से यूट्यूब के ऊपर सर उठाती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। अगेन मतलब कंट्रोवर्सी जो है वो बैठ जाती है, झाग की तरह बैठ जाती है। हालांकि मुद्दे देखे जाएं, मामले देखे जाएं तो काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे और मामले उठते हैं, लेकिन यहाँ सितारा यासीन जो हैं उनकी कंट्रोवर्सी चली है और बैठने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अरमान मलिक ऐसा क्या करते हैं कि उनकी कंट्रोवर्सी दब जाती है, बैठ जाती है। ऐसा तो कुछ करते हैं, क्या करते हैं जी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये करूँ कि इनकी जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी उठी थी वो इनकी चैनल से ही रिलेटेड उठी थी, जिसकी वजह से वायरल हुए थे। वही तो इनकी पहली कंट्रोवर्सी थी। खैर, जिसकी वजह से ये वायरल हुए थे वो थी इनकी दूसरी शादी। और बहुत से लोगों का कहना ये है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये जो है कंट्रोवर्सी इन्होंने ख़ुद क्रिएट की थी और इन्होंने पूरा ड्रामा क्रिएट किया था, जिसमें कह रहे थे कि मैं छलांग लगा दूंगा, मैं यूँ कर लूँगा और मुँह कर लूँगा, और तमाशा बना था। और वो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, यूट्यूब चैनल्स बनाए और बहुत कुछ जो है वहाँ से हासिल किया, अर्न किया है, एसेट्स अर्न किया और अपनी पूरी फैमिली में बहुत से लोगों को चैनल्स बना कर दिए। अच्छा, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो बंदा कहता है बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक इंसान हैं, भाई पूरे ख़ानदान को चैनल बना कर दे रहे हैं, बहनों को, कज़नों को, मामे को, चाचे को, फुफड़े को। हम सुनने में आया है किस किस को। खैर, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मैं बात कर रही थी कि इन्होंने सबको चैनल्स बना कर दिए और उसका बड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं, नेक नामी टाइप की चीज़ें इन्होंने कमाई, बड़े जो है लोगों के सामने इन्होंने अच्छा बनकर दिखाया। लेकिन दर हकीकत दोस्तों ये चीज़ ये अपने ही बेनिफिट के लिए कर रहे थे। यानी कि ये जो भी काम करता है, ये बंदा जो भी काम करता है उसमें ये अपना ज़ाती बेनिफिट सोच कर ही करता है। खैर, दूसरी कंट्रोवर्सी इनकी फर्स्ट वाइफ, एक्स वाइफ को लेकर चली। सुनने में आया है कि इनकी पहले, ये जो पायल और कृतिका है, इनसे पहले भी एक वाइफ थी और ये भी सुनने में आया कि इनकी एक जवान बेटी भी है, उससे 1 या 2 बच्चे हैं। अब इसके बारे में फ़िलहाल मुझे क्लियर नहीं मालूम, इसके बारे में कुछ मालूम होगा तो इसके बारे में बात करेंगे। अब जो इनकी तीसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी इनकी बहनों की कंट्रोवर्सी। बहनों की कुछ अर्सा पहले सुनने में आया था कि इनकी जो बड़ी बहन है सुनीता, उनके साथ कुछ इनके वो क्या कहते हैं, खटाई वाला मामला चल रहा था। ठीक है, कुछ खटाई में इनका रिश्ता चल रहा था और कुछ अनबन चल रही थी। इसीलिए वैसे भी जब इनके बच्चे हुए हैं, इनके घर में जो खुशी का समा था, इसमें हमने इनकी बड़ी बहन को नहीं देखा। लेकिन वहाँ बेचारी निमानी छोटी बहन, जिसका सुनने में आया है कि डिवोर्स का भी कोई इशू चल रहा है कोर्ट के अंदर और उसके अपने घर को मतलब घर डावाडोल सा है और इसकी दोनों बहनें जो हैं वो माली लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि इस बंदे ने तो यूट्यूब से पैसा कमा लिया, ख़ानदानी तौर पर तो ये बेचारे गरीब थे। अब बहनें तो उसी हाल में थी। खैर, थोड़ा बहुत सुनने में आया कि सपोर्ट किया बहनों को। अब यहाँ पर जब इसके बच्चे हुए हैं, इसकी बहन इसके घर गई है, बहनों को इसने चैनल बना कर दिए हुए हैं। जो इसकी छोटी बहन है सनम नाम ही है आई थिंक ना, सनम कह रही हूँ, सपना तन्वी के नाम से उसका चैनल था। तो सपना जो है वो इनके उसके लाखों में सब्सक्राइबर हैं। चलो ये लोग ये कहते हैं, दोनों मतलब दोनों बीवियाँ और ये हस्बैंड ये कहते हैं कि ये सब्सक्राइबर, ये फ़ेम, ये सब कुछ हमारे नाम का है। जी आपके नाम का कैसे है, अगली की मेहनत भी तो है ना। खैर, तो वो जो है उसके लाखों में सब्सक्राइबर, सारा कुछ। और तकरीबन मैंने शायद पिछली वीडियो में बात की थी कि पिछले महीने उसने इंडियन तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए अर्न किए थे अपने चैनल से। लेकिन अरमान साहब ने उसको सिर्फ 50,000 रुपये पकड़ाए हैं चैनल, यानी कि इन्होंने अपने हाथ में रखा था। ये जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि बहुत से रिश्तेदारों में चैनल बनाकर बांटे हैं, तो यूँ देखा जाए तो बंदा कहता है कि बड़े नेक इंसान हैं। लेकिन जनाब, अक्सर सुनने में आया कि बहुत से रिश्तेदारों के चैनल्स के ऊपर इसने कब्ज़ा भी किया है। तो क्या करेंगे आप, इतने सारे चैनल बनाकर क्या करेंगे? इतना विला, इतना निकम्मा कौन है जो आपको दिखता होगा? मेरे ख्याल से तो आपके ही व्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बट नहीं जाते। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपके व्यूज़ बट जाते हैं, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होता होगा? लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो जाती है। अब कंट्रोवर्सी से इस बार नहीं मुझे मालूम कि ये कंट्रोवर्सी इनको फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, लेकिन बज़ाहिर ये कंट्रोवर्सी इनको अच्छा खासा नुकसान ही दे रही है। अच्छा, इनकी बहन ने जो है अपने घर वापस जाते ही यह मामला, मुद्दा उठाया था कि मुझे पिछले महीने के कोई पैसे नहीं दिए गए, इस महीने के मुझे 50,000 रुपये पकड़ाए गए हैं। कहें कि तुम्हारे चैनल से इनकम नहीं आई है, लेकिन ये तो गलत बात है, ये तो सरासर झूठ बात है। अच्छा, इन्होंने अरमान मलिक साहब ने पब्लिकली आकर मेरा ख्याल कह दिया था, सुनने में आया है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बहन का जो चैनल है वो
डीमोनो हो गया है। लेकिन अब सुनने में आया है कि जब इनकी बहन ने दूसरा अपना ख़ुद का चैनल स्टार्ट किया है जिस पे फ़ौरन से ही लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 लाख से ऊपर सुनने में आया कि उस पर भी सब्सक्राइबर हो गया। अब जब वो उस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करती है, ये झट से उस वीडियो को उठाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। इतने वेले, इतने निकम्मे। अच्छा, जो इन्होंने ना ये गरीब से लोग बहुत सारे अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रखे हैं, ये इन सब से इसी किस्म की लीगल सी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं कि यहाँ से उठाओ कंटेंट और वहाँ डालो, फलां मामे का चैनल भी वापस छीन लो और उसको यूँ यूज़ करो, ऐसे करो वैसे करो, उसके भी व्यूज़ हमें आने चाहिए, उसका पैसा भी हमें आना चाहिए। तो आखिर कितना पैसा आप लोगों को चाहिए? क्या कोई एंड है आपकी ख्वाहिशों का, आपकी हवस का? देखें, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब आप ये देख रहे हो ना, अगर आपको हकीकत नज़र आ जाए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी रूहानी आंख अल्लाह ताला दे दें और आपको दिखे कि उस पैसे के साथ जो आप दूसरों से छीन कर हासिल करते हो, उसके साथ कितनी बलाएं, कितनी नहूसतें, कितनी मुसीबतें, कितनी नेगेटिविटी आपके घर में दाखिल हो रही है, तो खुदा की कसम आप बोले मैं अपने घर से निकाल कर दूँ, मैं अपने घर ना लेकर आऊँ, लेकिन पता नहीं इस बंदे की हवस नहीं भरती। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि इसने अपनी बहनों के ऊपर हाथ उठाया, तशद्दुद किया। अब जब इसकी बहन गई थी अपने घर, बड़ी वाली बहन के ऊपर सुनने में आया कि इसने पहले हाथ उठाया, तशद्दुद किया है। वो बातें उस बंदी ने लीक की, उसकी वॉइस लीक हुई है। किरण जो है हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर, उनके चैनल के ऊपर वॉइस लीक हुई थी और किरण का कहना ये था कि ये वॉइस जो है मुझे इनकी बहन सुनीता जो है, बड़ी बहन अरमान मलिक की, उन्होंने ख़ुद दी है। ठीक है, ये वॉइसेस मतलब उनसे मेरी फ़ोन कॉल पे बात हुई है। उस वॉइस में सुनीता का कहना ये था कि मुझे जो है मेरे भाई ने घर में घुसकर एक दिन अपनी बीवी पायल के साथ मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा मारा, दरवाज़ा बजाकर ये कहा था कि हम पुलिस वाले हैं और ये घर में घुसे हैं, और जो है ना नाइफ़ दिखाकर इसको और मारा पीटा, यानी कि बोलो नहीं, आवाज़ नहीं निकालो, और मारा। वो कहती है कि इतना मारा कि उसका मैं क्या कह सकती हूँ। खैर, तो उसके कपड़े वहीं ख़राब हो गए और इस सारी चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि क्यों पैसे की खातिर इतने। आप ये भी तो कर सकते थे, अपनी बहन को ऑन द कैमरा बिठाते और दूध का दूध पानी का पानी करते, जो सच था वो सामने रखते। ये जो पीठ पीछे जाकर छुप कर मारना, पीटना और ये सारा कुछ, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि आप झूठे हैं। इसका मतलब है कि आप झूठे हैं और आप पब्लिक को कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर की कहानी कुछ और है। देखो दोस्तों, जब तक कोई झूठा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, तो वो गलत कदम नहीं उठाता। ये सच्चे होते तो ये खुली किताब की तरह पूरी स्टोरी बहन को भी सामने बिठाते और बोलते लाओ बताओ यहाँ पर कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और क्या नहीं बिगाड़ा, इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, इनकी लैंग्वेज भी इनकी बहनों की थोड़ी सी मुश्किल है ना, ये लोग तो थोड़ी सी उर्दू बोल लेते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि बहुत कम मुझे बात समझ आती है। पायल मलिक की भी बहुत कम समझ आती है, कृतिका की फिर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, पायल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। कोई हरियाणवी आई थिंक लैंग्वेज आप लोग बोलते हैं, आप पाकिस्तान में इसको रांगड़ लैंग्वेज आई थिंक कहते हैं, उससे मिली जुली लैंग्वेज है, जल्दी समझ नहीं आती। तो इनकी बहनें जो है वो तो आई थिंक प्योर अपनी ही लैंग्वेज बोलती हैं, और अगर उर्दू बोलें भी तो उनका एक्सेंट ऐसा होता है और वॉइस इतनी कम होती है उनके व्लॉग्स के अंदर कि समझना मुश्किल हो जाता है। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि जब आप बैक स्टेज मारपीट वाला काम करते हो तो उससे साबित होता है कि आप झूठे हो, आप दुनिया को कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन अंदर की स्टोरी कुछ और है, वरना आपको जुल्म करना ना पड़ता। खैर दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात कर रही थी कि अभी रिसेंटली जब ये सारी चीज़ें हुई हैं उसमें तो पायल ने आकर कहा है कि नहीं, हमने तो अपनी ननंद को बड़े अच्छे से रखा था और सारा कुछ। ननंद का वहाँ कहना था कि मुझे जो जोड़े मिले हैं। अच्छा, फिर मैं गई उसके चैनल पर ना कि भाई के घर इतने दिन रहकर आई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, उसने संभाला है। जो सपना इनकी नंद है, बड़ी नंद तो वहाँ थी ही नहीं, उसी से पता चलता है कि इनका नहीं आपस में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन छोटी नंद आई है और उसने बच्चों की भी टेक केयर की है, भाभीियों की भी टेक केयर की है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महीना 1.5 महीना इनकी खिदमतें की हैं। फिर जब वो गई है तो ये कहती है मैंने 11,000 रुपये और 11 जोड़े दिए हैं। खैर, 11,000 और 11 जोड़े आपने दिए हैं, लेकिन लाखों जो उसने चैनल से कमाया था वो आपने ऐंठ लिया, हड़प लिया, और वो जब कंगने दिखा रही थी सोने के इतने मोटे मोटे, तो वो आपने अपनी नंद, ठीक है, एक तरह से मैं यही कहूँगी टूटे हुए घर वाली ब्रोकन फैमिली है उनकी, उसकी बच्ची को वो पाल रही है और कपड़े सीकर अपना गुजारा कर रही है, तो आपने कंगन बनवा कर पहन ली, क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा खैर, इस पर मैंने बात की थी कि बहन ने कहा कि कंगन बना कर दो, तो जी कंगन बन नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आती कि क्या इंडिया में कंगन प्रेशर कुकर में बनते हैं, कहीं से आपको जो है वो रॉ गोल्ड लाना पड़ता है और उसको हंडिया में चढ़ाना पड़ता है, कैसे? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको गोल्ड कुछ ख़रीदना है, बस जेब में पैसे होने चाहिए और जाएँ और ख़रीद लें।
ठीक है, आपके बैंक में, आपके कार्ड में, आपकी जेब में कैश होना चाहिए, जाके गोल्ड ख़रीद लो। हाँ, ऑर्डर देने वाली अलग बात है। तो उसने कौन सा आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन बता रखा था कि मुझे इस कलर का, इस डिज़ाइन का, कलर तो नहीं, इस तरह के डायमोटीज़ का, इस डायमोटीज़ के शेड्स का और इस कट का और इस स्टाइल का मुझे चूड़ा चाहिए, कंगन चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए। फिर आप कहते भाई हमारी दीदी ने तो हमें सिंगापुरियन डिज़ाइन निकाल कर दे दिया है और अफ्रीकन डिज़ाइन निकाल के दे दिया, तो उसमें बनने में टाइम लगेगा। खैर ये तो ड्रामा था सारा जो साफ पता चलता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर सुनने में आया है कि इनकी बहनों ने जो है बात की है बच्चों से रिलेटेड। कुछ तो बहनों के ऊपर बात आ रही है, कुछ जो है ऑडियंस के ऊपर बात आ रही है कि ये जो इनके बच्चे हुए हैं अभी, अरमान मलिक के घर में 3 बच्चे, तो उनका कहना ये है, लोगों का कहना ये है कि ये बच्चे इनके अडॉप्टेड बच्चे हैं, इनके अपने बच्चे नहीं हैं। खैर इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि मैं इत्तेफाक करूँगी, क्योंकि मैं तकरीबन सारे सिनेरियो में इनकी जितनी जर्नीज़ थी, बेबी शावर और ये और वो फलां धमाका, सारा कुछ काफ़ी कुछ चल रहा था। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं ऐसी नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर फैमिली व्लॉग्स देखती हूँ या हम चिरायू का देख लेते थे चैनल, तो उसमें ये ज़्यादातर चीज़ें जो चल रही होती है ना कि मतलब ये अपनी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, तमीज़ निकाल के तो इनके फ़ोटो सेशन होते रहे। बहुत से लोगों को अच्छे लगते होंगे, मैनू नहीं पसंद, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अब मुझे पर्सनली नहीं पसंद ऐसी चीज़ें, तो खैर मैं ऐसी चीज़ें नहीं लगाती थी और फैमिली व्लॉग्स ही हम देखते हैं, क्योंकि मैं फिर स्क्रीन पे देखती हूँ, बड़ी स्क्रीन पर मेरे सब पूरी फैमिली देखती है। और इसके अलावा अगर मैं सेलफोन भी उठाकर किसी का कोई व्लॉग, कोई ऐसी चीज़ देखूँ तो बच्चे हैं, दाएँ बाएँ से बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम अपने घर में नहीं प्रमोट करते। खैर लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नज़र पड़ती रही है, उनके थंबनेल्स वगैरह दिखते रहे हैं कि वो अपनी इस पूरी जर्नी को अपने यूट्यूब के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ भी झूठ होगा। पिछले कुछ अरसे में देखा भी था, कोई इंजेक्शन भी लगते थे आई थिंक कृतिका को, और वो भी अरमान जो है वो ख़ुद लगा रहे होते थे। तो यहाँ जो है ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी कि इस कंट्रोवर्सी में हम बच्चों को बीच में ट्रोल करें और ये कहना कि बच्चे माँ बाप पे नहीं। बच्चे तो भी छोटे हैं, बच्चे तो बड़े रंग बदलते हैं। बच्चे जो हैं वो तकरीबन, मैं क्या कहूँ भाई, बच्चे तो 7-7, 8-8 साल के बच्चे माँ बाप पे नहीं लगते और बाद में बड़े होकर माँ बाप पे लग रहे होते हैं। खैर बच्चे बड़े होकर कोई फुप्पी में रंग लाता है, कोई खाला में रंग लाता है, कोई दादी में, दादा में, नानी में, नाना में, इस तरह बच्चे जो हैं वो बाद में पता चलता है कि बच्चे किस पर गए हुए हैं। तो ये कहना कि बच्चे इनके अपने नहीं है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। हाँ, उन्होंने अपनी जर्नी पूरी की पूरी शेयर की थी। और दूसरी चीज़, उनकी नंद की जो वॉइसेस लीक हुई हैं, पहले तो उन्होंने ख़ुद कहा कि उन्होंने किरण से, खैर किरण ने कहा कि उनकी नंद, बड़ी नंद जो है सुनीता, उन्होंने बात की है किरण से, और उसके बाद आई थिंक अरमान मलिक गए हैं सुनीता के घर और उससे प्रेशराइज़ किया है, ज़दोकोब किया है। वहाँ उनका बयान चेंज हो गया और वो कहती हैं कि ये जो है पैसे लेकर काम करती है। तो यहाँ बयान मैच नहीं कर रहा कि अगर किरण पैसे लेकर काम करती है तो फिर क्या किरण ने आपसे पैसे लिए, आपसे पैसे भी लिए और आपसे वॉइस भी ले ली, या फिर आपने किरण से पैसे लेकर वॉइस दे दी? ये तो आप बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि देखें ये बयान मैच नहीं हो रहा ना कि एक बंदा पैसे लेता है तो वो पैसे लेकर आपको कुछ देता है, ना कि आपसे कुछ लेता है। उसने तो आपसे लिया है, उसने तो आपकी वॉइसेस ली हैं, तो इसके लिए क्या फिर आपने पैसे लिए हैं किरण से? ये आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ भंड मारने की भी हद होती है, और अरमान मलिक साहब जो हैं उनको ये नहीं मालूम है कि भंड कैसे मारना है। अपनी बहन को पता नहीं मार के, पीट के, डरा के, धमका के कैसे भी उन्होंने एक स्टेटमेंट निकलवा दिया और बोला कि ये बंदी पैसे लेती है। हाँ, ये कह सकते थे ब्लैकमेल करती है, प्रेशराइज करती है, फिर भी कोई ना सीन क्रिएट होता, फिर भी हम कहते हैं हाँ भाई शक जा रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये पैसे लेती है, तो पैसे किस चीज़ के लेती है? आपसे पैसे लेके थोड़ी आपको बदनाम कर रही होगी। खैर दोस्तों, इस बंदी ने अपनी वॉइसेस दी, उसके ऊपर उसके साथ कॉल के ऊपर बात की और उसके बाद उसी को बदनाम कर दिया कि पैसे लेती है। वैसे आप बताइएगा, आपने किरण से कितने पैसे लिए थे अपने भाई के ख़िलाफ़ सच बताने के, ये बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों ये खुद पकड़ी जा रही हैं, जो कि किरण को फंसाने के चक्कर में थी, लेकिन यहाँ ये खुद पकड़ी गई हैं। खैर दोस्तों, वीडियो किरण अच्छी लगी होगी, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमामीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाज़िब ज़िंदगी को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।